ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों 29 अक्टूबर साल 2023 से कार्तिक मास का प्रारंभ हो रहा है और इस दिन से हम सभी कार्तिक मास का संकल्प लेंगे। पूरे महीने हम सभी कार्तिक मास में प्रातःकाल तारों की छाँव में स्नान करेंगे, तुलसी पूजन, दीपदान इत्यादि करेंगे। कार्तिक महीने में किए गए स्नान, दान, दीपदान तथा अन्य सभी धार्मिक कर्मों का फल हमें कई गुना अधिक प्राप्त होता है। कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। यह मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और इस महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। तो आइए 29 अक्टूबर को रविवार के दिन से ही कार्तिक मास का आरंभ हो रहा है और रविवार के दिन तुलसी पूजन किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि रविवार को तुलसी पूजन करना वर्जित बताया गया है, लेकिन कार्तिक मास में प्रत्येक दिन हम तुलसी पूजन, दीपदान इत्यादि करने का संकल्प लेते हैं। तो रविवार के दिन से ही कार्तिक स्नान आरंभ हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से हमें कार्तिक पूजन रविवार के दिन से आरंभ करना है। पहले पूजा सामग्री देख लीजिए। आपको पूजा के लिए पुष्प वगैरह ले लेना है। थोड़ा सा पुष्प ले लीजिएगा, एक गोल बाती का दीपक ले लीजिएगा। आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं अगर दीपदान करना है, या फिर अगर आप यूं ही केवल माता के सामने दीपक लगाना चाहते हैं तो आप धातु का दीपक रख सकते हैं। और दीपदान करने के लिए मिट्टी का दीपक सबसे अच्छा होता है। तो कुछ लोग संकल्प कर लेते हैं पहले दिन कि हम प्रतिदिन इतना दीपक, जैसे 5 दीपक, 11 दीपक प्रतिदिन दान करेंगे। तो आप भी पहले दिन ही 29 अक्टूबर को संकल्प कर लीजिएगा। 1 लोटा जल प्रतिदिन की पूजा में आपको चाहिए होगा, लेकिन तुलसी पूजन रविवार से आरंभ हो रहा है तो आपको जल का प्रयोग नहीं करना है। रविवार के दिन तुलसी जी को जल अर्पित नहीं करना है। बाकी हमें पूजा किस प्रकार से करना है पूरी विधि आपको दिखाती हूँ। तुलसी जी के जड़ में जल नहीं देना है, लेकिन तुलसी जिस स्थान पर आपने लगाया हुआ है उस स्थान को पहले आप अच्छे से धोकर साफ कर ले। प्रतिदिन प्रातःकाल का आपका यह नियम होना चाहिए। और स्नान आपको पहले करना है। स्नान के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे। इसके बाद तुलसी पूजन करना है। तुलसी जी के चारों ओर आप इस प्रकार से अर्पण लेकर, यानी कि चावल के आटा में थोड़ा सा आप हल्दी डाल दीजिएगा। हल्दी शुभ माना जाता है, इसलिए हल्दी डालते हैं। डालकर थोड़ा सा आप एक पेस्ट या घोल टाइप का बनाकर इस प्रकार से तुलसी जी के चारों तरफ से आप एक अर्पण फूल का डिजाइन या फिर कुछ भी आप शुभ मंगल चिन्ह भी बना सकते हैं। बनाने के बाद ध्यान रखिएगा, रविवार के दिन से कार्तिक मास का आरंभ हो रहा है तो हमें जल नहीं अर्पित करना है। पहले दिन जल अर्पित नहीं करेंगे, लेकिन बाकी के दिन में हम तुलसी जी में जल अर्पित करेंगे, ठीक है। तो पहले दिन यानी कि कल की पूजा में आपको जल का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन रविवार छोड़कर बाकी के दिनों में, जैसे एकादशी के दिन भी जल नहीं अर्पित करना है। तो बाकी के दिनों में आप तुलसी जी को सबसे पहले, जैसे अर्पण लगा लिया, सबसे पहले तुलसी जी को आप जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करते वक्त आपको एक मंत्र बोलना है, वह मैं आपको आगे बताऊंगी। जल अर्पित करने के बाद आपको सबसे पहले अब तुलसी जी को तिलक लगाना है। तिलक हमेशा पीले चंदन का लगाएंगे, या फिर जो लाल वाला रोली आता है उसका भी तिलक लगा सकते हैं। सिंदूर भूलकर भी नहीं लगाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि रविवार के दिन तुलसी जी को तिलक भी नहीं लगाना है, उनका स्पर्श नहीं करना है। आप फूल से चारों तरफ आप इस प्रकार से तुलसी जी को सजा दें। ये कार्य आप कर सकते हैं रविवार को। एक बार फिर बताती हूँ, रविवार को जल नहीं चढ़ाना है, तिलक नहीं लगाना है। आप फूल से तुलसी जी को सजा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, दूर से ही प्रसाद चढ़ा सकते हैं, लेकिन तुलसी जी का स्पर्श नहीं करना है। बाकी दिनों में जल भी चढ़ाएंगे। सबसे पहले अर्पण लगा लीजिएगा, स्थान को पहले पवित्र कर लीजिएगा। इसके बाद अर्पण लगाइएगा, जल चढ़ाइएगा, तिलक लगाइएगा, पुष्प चढ़ाइएगा, कुछ फल प्रसाद इत्यादि चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद दीपक लगाना है। दीपक आप रविवार को भी लगा सकते हैं। देखिए, जो नियम है वह नियम के अनुसार रविवार को केवल तुलसी जी का स्पर्श नहीं करना है। तो जब आप जल चढ़ाएंगे तो स्पर्श होगा, इसीलिए जल नहीं चढ़ाना है। बाकी आप दूर से ही बैठकर
आप दीपक लगा लें तुलसी जी के समक्ष और बैठकर उनके मंत्रों का जाप करें। उनकी परिक्रमा भी आप कर सकते हैं और आप दूर से तुलसी जी की आरती भी कर सकते हैं। केवल जल अर्पित नहीं करना है रविवार को, बाकी सारे कार्य आपको करने हैं। और पूजा का समय क्या रहेगा? पूरे कार्तिक मास में आप 4 बजे से 4:30 बजे के बीच में स्नान करके कार्तिक पूजन अवश्य कर लीजिएगा। दीपदान भी इसी बीच में करना है। पूरे कार्तिक महीने में जब आप दीपदान का संकल्प लेते हैं तो समय का ध्यान रखिएगा। हमेशा अंधेरे में ही, चाहे आप शाम को करें या सुबह को करें, दीपदान अंधेरे में ही किया जाता है। तो रविवार को आपको इसी विधि से पूजन करना है। केवल जल नहीं चढ़ाएंगे, बाकी दूर से पुष्प, धूप, दीप सब दिखा सकते हैं। माता के मंत्र का जाप कर सकते हैं। माता का परिक्रमा लगा सकते हैं। परिक्रमा लगाते वक्त महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते, इस मंत्र का आपको जाप करके 7 बार परिक्रमा लगाना है। मासिक धर्म के दौरान तुलसी पूजन कैसे करेंगे? आप कार्तिक स्नान जैसे करते हैं वैसे ठीक उसी समय उठ के आपको स्नान करना है। मासिक धर्म के दौरान भी भले आप पूजन नहीं कर सकते। स्नान करने के बाद तुलसी जी को दूर से ही प्रणाम करें और माता को आप मानसिक रूप से माता की पूजा करें। और कार्तिक महात्म्य की कथा आप प्रतिदिन हमारे चैनल पर चलने वाली है, इसे अवश्य सुने। सुनने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता, लेकिन आप पूजन नहीं कर सकते, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आप शुद्ध हो जाएंगे तब शुद्ध होने के बाद पुनः आप पूजा आरंभ कर सकते हैं। प्रतिदिन आप सुबह को दीपक तो लगाएंगे ही, लेकिन शाम के वक्त भी आपको दीपक लगाना है। और दीपक आप एकादशी तिथि पर भी लगा सकते हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि रविवार और एकादशी में केवल तुलसी जी का स्पर्श नहीं करना है। तुलसी जी के पत्ते तो बिल्कुल भी आप कार्तिक मास में जिस तुलसी की पूजा कर रहे हैं उससे पत्ता तोड़ना ही नहीं है। और इन 2 दिनों में स्पर्श नहीं करना है, जल नहीं चढ़ाना है। बाकी दूर से आप पुष्प चढ़ा सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं तथा तुलसी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, परिक्रमा लगा सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं। इस विधि से रविवार और एकादशी के दिन आपको पूजन करना है। पीरियड्स के दौरान आप स्नान का नियम मत तोड़िएगा। स्नान उसी समय करिएगा जैसे आप प्रतिदिन कार्तिक मास में स्नान का संकल्प लेते हैं। बस पूजा जो है वह भी आप मानसिक रूप से करें। मन ही मन आप सोचें कि मैं तुलसी जी को जल चढ़ा रही हूँ, मैं उनके मंत्रों का जाप कर रही हूँ, मैं उनको आरती दिखा रही हूँ। इस प्रकार से मानसिक पूजन कर लें। तो आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और कार्तिक पूजन में रविवार, एकादशी और पीरियड्स के दौरान जो आपको पूजा करने में दुविधाएं थी, वो सारी दुविधाएं इस वीडियो से आपकी समाप्त हुई होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय तुलसी मैया।